ऐसी बात है कि हमें जो है हमारे जितने भी MPs हैं, स्पीकर साहब से इलेक्शन, इनके इलेक्शन से लेकर मेरे इलेक्शन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बंदा भी स्लिप नहीं हुआ और इसके बाद भी नहीं होगा। बिल्कुल चट्टान की तरह हमारे सारे MPs इमरान खान साहब के साथ और उसकी पार्टी के साथ खड़े हैं। देखिए, जो गुड गवर्नेंस हो रही थी तो इसी वजह से आज हम तीसरी दफा हुकूमत में हैं। लोग इमरान खान साहब उसकी पार्टी पर एतमाद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में ये पहली दफा हो रहा है कि किसी हुकूमत को या किसी पार्टी को तीसरी दफा जो है मौका दिया जा रहा है। तो लोगों का वो मुतमईन है, लोगों का एतमाद है इमरान खान पर, उनके नजरिए पर और उनकी पार्टी पर। तो इसी वजह से जो है तीसरी दफा हम हुकूमत में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले डिलीवर किया था इस दफा भी जो है वैसे ही डिलीवर करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि कोलेटरल डैमेज ठीक काम है कि गलत है? तो मैंने ये कहा है कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है FIR कटनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वाज़ेह कानून मौजूद नहीं है जिस पर काम किया जा रहा है। हमारी जो इन हाउस कमेटी बनी है तमाम पार्लिमानी लीडर्स की, उनकी बाकायदा कल से जो है मीटिंग शुरू हुई है और तकरीबन 4-5 घंटे ये मीटिंग जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर लाए गए हैं, जिसमें ये भी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए कवानीन बनेंगे और बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में पामाल नहीं होंगे इसके बाद इंशाअल्लाह। पहले ही असेंबली फ्लोर पर मैं कह चुका हूं कि पाक अफगान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो खुशाइन हैं, लेकिन हमारे खदशात मौजूद हैं क्योंकि मेन स्टेक होल्डर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है। उनको किसी भी मुज़ाकरात में या किसी भी फैसले में एतमाद में नहीं लिया गया था, चूंकि हमने बार बार ये वाज़ा किया था कि हमें एतमाद में लिया जाए, लेकिन बहरहाल हमें एतमाद में नहीं लिया गया था। अभी अगर आप देखें तो कल से ये बातें चल रही है तो दबे अल्फाज में जो है रशिया और चाइना की धमकी भी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। कोई भी मुल्क किसी का सगा नहीं होता, हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके मुताबिक जो है दुश्मनी और दोस्ती की जाती है। अफगानिस्तान में हमारा कोई इंटरेस्ट ऐसा है ही नहीं जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा हो या इससे ज्यादा फायदा हो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी जो है हमारा एक रिवायती हरीफ हमारे एक बॉर्डर पर मौजूद है जो हर वक्त पाकिस्तान को खत्म करने का सोच रहा होता है। तो इस वक्त जो है हमें एक स्टेटमेंट की जरूरत है जो मतलब पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तानी अवाम का सोचे और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अपने फैसले करे। देखिए जी, हमारा सिंपल जो है स्टांस है कि खैबर पख्तूनख्वा के फैसले हरगिज जो है बंद कमरों में बाकी नहीं होने चाहिए। ये हमारी अवाम का मुस्तकबिल है, ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम का, जिन्होंने इस दहशतगर्दी के जंग में 80,000 से ज्यादा शहादतें दी हैं, जिनके सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए हैं, हमारी पुलिस शहीद हुई है, हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। इसमें जो है कम से कम हमें एतमाद में लिए बगैर अगर बंद कमरों के फैसले यहाँ इम्प्लीमेंट होंगे जिस पर ना अवाम का एतमाद होगा और ना ही इस यहाँ की हुकूमत का, तो ये जंग कोई भी नहीं जीत सकता। तो हम चाह रहे हैं कि एक बंदा आता है, उसका एक फार्मूला होता है, वो इनको जो है मुजाहिदीन और हीरो बनाता है। दूसरा बंदा आता है, वो वहां यहाँ पर ऑपरेशंस करता है। तीसरा बंदा आता है, यहाँ पर जो है उनको दोबारा आबाद करने का सोचता है। चौथा बंदा आता है, वो दोबारा ऑपरेशंस करता है। तो ये लिबर्टी नहीं है, ये हमारा सूबा है। यहाँ पर जो है एरे गैरे नहीं रहते, यहाँ पर गयूर पख्तून रहते हैं जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, मुहिब-उल-वतन पाकिस्तानी है। तो इनको भेड़ बकरियों की तरह ना ट्रीट किया जाए और ना ही इसे तजुर्बागाह बनाया जाए कि हर बंदा आएगा और अपना तजुर्बा करके चला जाएगा। एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए और फिर जिम्मेदारों को जो है इंसाफ के कटहरे में, कानून के कटहरे में लाना चाहिए कि ये चीज क्यों खत्म नहीं हो रही है। 22 मिलिट्री ऑपरेशन के बाद, 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद फिर क्यों ये दहशतगर्दी है। तो ये सवाल हमारा फिर बनता है। शुक्रिया।